गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो भाई फंक्शंस के बारे में आज स्टार्ट होगा, फंक्शन स्टार्ट होगा। उसके पहले हम आज का क्लास सिर्फ रहेगा 11th का फंक्शन का जो पढ़े थे उसको रिवाइज खाली करना, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम 12th का फंक्शन का पोर्शन शुरू करेंगे। पहले तो बेटे फंक्शन रिकॉल करते हैं, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बेटे आपको पता है कि फंक्शन एक रिलेशन ही है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। बस एक रिलेशन दो स्पेशल कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इन जनरल सारे फंक्शंस क्या होते हैं, एक रिलेशन होते हैं बस। तो फिर उनको फंक्शन सेपरेटली उनको फंक्शन उनका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो दो स्पेशल कंडीशन को अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई करे तो जाके हम उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो रिलेशन पे आते हैं, पहले तो रिलेशन पे आते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेट लिखा हूँ ए, और उसके अंदर एलिमेंट रखा हूँ 1 2 3 4, और एक सेट लिया हूँ बी एंड उसके अंदर एलिमेंट रखा हूँ 5 6 7 8। सपोज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। और एंड सपोज ऐसा दिया गया है बेटे, मैं सेट ए का वेन डायग्राम बनाता हूँ 1 2 3 4, सेट बी का बनाता हूँ 5 6 7 8। अब बेटे देखो सेट ए का सपोज सपोज सेट ए का 1 सेट बी का 6 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का 1 सेट बी का 2 7 के साथ भी रिलेटेड है, सेट ए का 2 सेट बी का 5 के साथ रिलेटेड है, सेट बी का 3 सेट बी का 5 के साथ रिलेटेड है ना। सपोज ऐसा है। तो ये रिलेशन को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ना, आर इज इक्वल टू उसके अंदर क्या ऑर्डर पे रहेंगे बेटे ना, 1 6 1 7 है ना, 1 6 1 7, फिर क्या रहेगा 2 5, सर 2 5। फिर क्या रहेगा 3 5 है ना, 3 5। 3 5। ये आ जाते हैं इसके ऑर्डर पेयर। तो जब हम ये ऑर्डर पेयर को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बेटा ऑर्डर पेयर का सब ये रिलेशन सेट ए से बी तक गया है, तो ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर वो सेट ए के हैं एंड जो दूसरा मेंबर बी के हैं। एंड तो वन सेट ए का 1 सेट बी का 6 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का 1 सेट बी का 7 के साथ रिलेटेड है, ऐसा करके। अब ये जो रिलेशन है इसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर है ना। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट मेंबर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा बेटे 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3। रेंज क्या होने वाला है, ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर का सेट। तो क्या है सेकंड मेंबर बेटे 6 7 5 है ना, 6 7 5, 6 7 5। अच्छा, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बताता था पूरा का पूरा। बी। हाँ, पूरा का पूरा सेट बी जो सेकंड सेट बी है वो पूरा का पूरा कोडोमेन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो चीज सीखे तो क्या सीखे थे बेटे, कि जो रिलेशन का जो डोमेन होता है, रिलेशन का जो डोमेन होता है वो फर्स्ट सेट का सबसेट होता है ना, क्योंकि रिलेशन ए से बी तक गया है। तो डोमेन में क्या है बेटे, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर हैं, और ये फर्स्ट मेंबर तो सेट ऐसे ही आ रहे हैं ना। तो आपका जो डोमेन है 1 2 3 वो सेट ए के ही है, तो बेटे पूरा का पूरा डोमेन जो है सेट ए का सबसेट होता है ना, डोमेन इज सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी है ना, कोडोमेन इन सबसेट ऑफ कोडोमेन बी। अच्छा, डोमेन ए का सबसेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो डोमेन है वो ए का एक प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या है कि ए के साथ इक्वल नहीं है, यहाँ पर डोमेन ए के साथ इक्वल नहीं है, हालांकि उसका सबसेट इक्वल नहीं है। मतलब डोमेन का सारे एलिमेंट ए में है 1 2 3, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना 4, मतलब एक सेट का एक एलिमेंट 4 बच गया जो कि बी का किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन ए का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं डोमेन ए के साथ इक्वल भी हो सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं और एक रिलेशन बनाऊं, तो मैं एक और एक रिलेशन बनाऊं ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8, मानो मैं बनाया ऐसे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट ए का कौन सा एलिमेंट सेट बी का कौन सा एलिमेंट का रिलेटेड है। और बेटे यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 1 5 2 5 3 6 4 7 है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उनका अगर फर्स्ट मेंबर का सेट बनाया जाए वो पूरा सेट ए आ जाएगा ना, मतलब पूरा डोमेन डोमेन पूरा सेट ए के साथ इक्वल हो जाएगा। क्योंकि सबसेट बेटे दो तरह की होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, होता है इक्वल सेट। तो कहने का ये मतलब है कि डोमेन
सेट ए का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर उसके साथ इक्वल भी हो सकता है, या फिर हम डायरेक्ट बोल देते हैं लेट्स कॉल इट दैट डोमेन इज सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट्स इट रिलेशन में। एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। उसी तरह बेटे यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बेटे कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि रेंज में नहीं है, रेंज में 8 नहीं है। लेकिन हम ऐसे भी रिलेशन बना सकते हैं जहां पर पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाए, है ना, पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से एक और मैं अगर 1 से और एक आर निकालता और 8 पे रख देता, तो ये रेंज रेंज में 8 भी आ जाता, है ना, क्योंकि और एक ऑर्डर पेयर बन जाता 1 8, तो वहां पर रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन इक्वल हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि डोमेन ए का सबसेट है, फर्स्ट सेट का सबसेट है, एंड रेंज सेकंड सेट मतलब कोडोमेन का सबसेट है। और बेटे रिलेशन में कुछ टर्म याद कर रहे थे, वो टर्म क्या था बेटे कि प्री इमेज इमेज, है ना बेटे, सारे ऑर्डर पेयर के जो पहले मेंबर है ना बेटे उनको हम बोलते हैं प्री इमेज, 1 2 3, दीज आर कॉल्ड प्री इमेजेस, ठीक है ना, 1 2 3 प्री इमेजेस। और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजेस क्या है बेटे 5 6 7, है ना, 5 6 7। वन प्री इमेज का इमेज आ रहा है बेटे 6 एंड वन प्री इमेज का इमेज है 7, टू प्री इमेज का इमेज है 5, थ्री प्री इमेज का इमेज है 5, ठीक है, इतना होता है। तो ये हो गया इमेज प्री इमेज एंड डोमेन कोडोमेन का बात। अब बेटा हम फंक्शन का बात करेंगे। देखो फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, बट द रिलेशन हैज टू सेटिस्फाई टू कंडीशन। दो कंडीशन अगर रिलेशन सेटिस्फाई किया तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो दोनों कंडीशन क्या है जरा पहले वो चेकआउट करते हैं। कौन से दोनों कंडीशन पे एक रिलेशन फंक्शन बनता है बेटा, लेट एफ बी ए रिलेशन, मानो मैं रिलेशन का नाम एफ दे रहा हूं, लेट एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, f is called a function from a to b। f को हम a to b को एक फंक्शन बोलेंगे if and only if it satisfies the following two conditions, the following two conditions। एक रिलेशन है f जो कि सेट a से b तक डिफाइन हुआ है, और हम उसको फंक्शन कब बोलेंगे ना अगर वो नीचे वाले दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो दोनों कंडीशन अभी मैं लिखने जा रहा हूं बेटे। पहला कंडीशन है ना डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू सेट ए। पूरा का पूरा जो रिलेशन का जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के साथ इक्वल होना चाहिए। रिलेशन में क्या होता है बेटे, डोमेन फर्स्ट सेट के साथ इक्वल हो सकता है लेकिन या फिर उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। इन जनरल हम बात करेंगे रिलेशन में जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट का सबसेट है डोमेन, लेकिन वो इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पर डोमेन ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन है पूरा का पूरा डोमेन ए के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेट ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए जिनका बी में कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, 4 का कोई भी इमेज नहीं है बी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट एंगेज्ड होने चाहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो डोमेन है वो सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 सभी का इमेज होना चाहिए। क्लियर और नॉट, ये गया पहला बात। दूसरा दूसरा नो टू सॉरी no two ordered pairs must have the same first element। और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और इसको कैसे बोल सकते हैं ना, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन। बेटे फंक्शन का बात किया जा रहा है, तो जब मैं आगे चल के जब फंक्शन का बात करूंगा और जो डोमेन बोलूंगा तो आप समझ लेना कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि बेटे फंक्शन किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए उसको ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, उसका पहला कंडीशन के तहत पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए।
तो जब भी मैं डोमेन की बात करूंगा फंक्शन में, तो आप समझ लेना कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट, क्लियर और नॉट, ठीक है। Yes, sir. No two order pairs must have the same first element, or every element of the domain must have one and only one image in codomain। मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इन द इमेज इन द कोडोमेन। डोमेन का हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। जरा देखो, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है देखो बेटे, डोमेन के अंदर एक एलिमेंट वन है जिसका बेटे एक से ज्यादा प्री इमेज, एक से ज्यादा इमेज निकल रहे हैं बेटे। वन का दो दो इमेज है, एक है 6 और एक है 7, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, डोमेन के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, टू का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, टू का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है 5। टू का 5 के अलावा और कोई इमेज है क्या? नहीं। 3 का 5 के अलावा और कोई इमेज है क्या? नहीं। 3 का सिर्फ एक ही इमेज है 5। तो ऐसा होना चाहिए, वन की तरह नहीं होना चाहिए। वन में क्या हो रहा है, वन का दो दो इमेज आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा इमेज आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेन का हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बेटे उसको अगर हम ऑर्डर पेयर के टर्म में बात करें, तो नो टू ऑर्डर पेयर्स मस्ट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या है देखो बेटे, इधर बेटे ये जो वन का दो दो इमेज आ रहे हैं ना बेटे, देखो एक 6 है और एक 7 है। इस वजह से बेटे ये दो जो ऑर्डर पेयर है ना बेटे, ये दो ऑर्डर पेयर, अब देखो ये दो ऑर्डर पेयर, इन दोनों का फर्स्ट मेंबर सेम है, देख रहे हो ना, फर्स्ट मेंबर दोनों का सेम है, वन वन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वन का एक से ज्यादा इमेज है, इसीलिए हो रहा है, राइट। एक इमेज 6 है और एक इमेज 7 है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर नॉट। किसी भी डोमेन का किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा ये दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम है, तो पता चल जाता है कि बेटा ये फंक्शन नहीं है, क्लियर और नॉट। सर समझ रहे हो मेरा बात? ओके। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ फंक्शंस का एग्जाम्पल देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, जरा देखो, ये एक रिलेशन एफ है जो कि सेट एक्स से सेट वाई तक डिफाइंड है, और एक्स फर्स्ट सेट है, वाई सेकंड सेट है। वाई होगा आपका कोडोमेन एंड एक्स होगा आपका, मतलब एक्स एक्स फर्स्ट सेट। तो देखो, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए पहला कंडीशन पहले चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होना चाहिए। या फिर उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट से एक एक आरो निकलना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा था बेटे ना, 4 से एक कोई भी आरो नहीं निकला है, 4 से कोई भी आरो नहीं निकला है, क्योंकि 4 का कोई भी इमेज नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देख लो, इधर इधर बेटे फर्स्ट सेट का 1 2 3 तीनों एंगेज्ड हैं, तीनों से आरो निकले हैं। तो बेटे ये रिलेशन का अगर मैं आपको डोमेन पूछूं बेटे, पहले तो ये रिलेशन को मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या होगा बेटे, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर्स क्या आ जाएंगे बेटा, 1 2 2 2, 4 4, 4, 8, 3, 6. Sorry. 3 6। तो देखो बेटे, रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या है बेटे, सारे में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर 1 2 3, जो कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट के साथ इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं बहुत सारे तरीकों से इसको समझा, आप कैसे भी समझ सकते हो। एक समझ सकते हो कि डायग्राम में फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट से आरो निकलने चाहिए, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि मतलब डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होना चाहिए, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट सेट के अंदर के सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता था। दूसरा कंडीशन क्या है बेटे ना, डोमेन का, अभी देखो बेटे ये फंक्शन का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेटे ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डोमेन, ठीक है ना। हाँ, तो डोमेन का
सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। देखो मतलब सारे एलिमेंट से एक एक आरो निकलने चाहिए, एक से ज्यादा आरो किससे भी नहीं निकलने चाहिए। देखो बेटे, वन का एक ही इमेज है टू, टू का एक ही इमेज है फोर, थ्री का एक ही इमेज है सिक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं है क्या? यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेम नहीं है ना? तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन। यू गेट इट, दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन। क्लियर? ओके, तो फंक्शन होने का दोनों कंडीशन। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। बेटे ये एक रिलेशन दे रखा है एक्स सेट से वाई सेट तक, और अब देखेंगे क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। बताओ है कि नहीं है, बताओ। नो सर। नो। नो सर। नो सर। कौन सा कंडीशन को वायलेट कर दिया? फर्स्ट एवरी कंडीशन। एलिमेंट ऑफ ए एक्स इज सर नॉट सी का एंगेज्ड। कुछ भी नहीं। वेरी गुड। सी का कोई भी इमेज नहीं है। मतलब आप तीन तरह से बोल सकते हो, तीन तरह से बोल सकते हो। एक तरह से डायग्राम देख के कि सेट, फर्स्ट सेट का तीनों में से आरो नहीं निकल रहा है, एक एक बच गया। दूसरी तरह से बोल सकते हो कि फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज नहीं है। तीसरी तरह से बोल सकते हो कि रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट से इक्वल नहीं है। तो तीनों खाली लैंग्वेज अलग अलग लेकिन मतलब सेम, कि एक्स का सभी एलिमेंट एंगेज नहीं हो रहे। दैट इज वाई ये फर्स्ट कंडीशन वैलिड कर दिया, इट इज नॉट ए फंक्शन। इसको देखते हैं, ये अभी फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये रिलेशन। ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो नहीं सर। होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। देखो बेटे, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, ये सही बात, ये सही बात है कि इसमें फर्स्ट कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो जाता है फंक्शन होने का। पहला कंडीशन के हिसाब से एक्स का सभी एलिमेंट एंगेज है, ए बी सी तीनों का इमेज आ रहा है, सभी एंगेज है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज ना होना चाहिए। लेकिन जब आप देखो यहाँ पर बी का एक से ज्यादा इमेज आ रहे हैं बेटे, बी का एक इमेज सी है और एक इमेज फोर है। तो ये दूसरा कंडीशन को वायलेट कर दिया, हालांकि पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दूसरा कंडीशन को वायलेट किया। फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू कॉल इट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑर्डर पेयर करके लिखो तो बेटे क्या इसमें ऑर्डर पेयर आ जाएंगे? A2 B3 B4 C5। अब देखो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? इसका डोमेन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर A B B C है ना, मतलब ABC, जहां से आरो निकले हैं, जो कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट का इक्वल हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। बट दूसरा कंडीशन क्या था बेटे? कोई दूसरा कंडीशन था बेटे, डोमेन का सभी एलिमेंट का बस एक ही वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। और उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मैंने क्या समझाया था? कोई भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होने चाहिए। जबकि यहाँ देखो ये दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर क्या है बेटे? सेम आ रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन को वैलिड कर दिया। अरे मेरी बात समझ लो, दो ही कंडीशन है, बस उसको अलग अलग तरीके से बोल रहा था। यू गेट इट? अच्छा, अब अरे समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, ओके यस सर। ओके। अब देखो बेटे, मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, ये ए है और ये बी है। ए में अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 5 6 7 8 9। अभी देखो बेटे, सेट ए का ये जो एलिमेंट 1 है, मैं उसको बी का 5 के साथ रिलेट करवा रहा हूँ, 2 को भी 5 के साथ रिलेट करवा रहा हूँ, 3 को 7 के साथ रिलेट करवा रहा हूँ, 4 को 9 के साथ रिलेट करवा रहा हूँ। तो आप एक बात सुन लो, जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उतना ही करना है। दो ही बस कंडीशन चेक करना है, वो दो कंडीशन चेक करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। जो दो कंडीशन दिया वही दो कंडीशन को चेक करके बोलोगे क्या रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। आप और कुछ नहीं बोलोगे, वही दो कंडीशन बस चेक करो। पहला कंडीशन चेक करो, सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पहला कंडीशन भाई, बताओ। यस सर। सेट ए का सारे एलिमेंट एंगेज है, सेट ए का सारे एलिमेंट एंगेज है। या फिर बोल सकते हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट से आरो निकले हैं, तीर निकले हैं सबसे। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बेटे पूरा का पूरा जो रिलेशन का डोमेन है,
अच्छा, इसके में ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे, 1 5 2 5 3 7 4 9, तो इसका डोमेन क्या होगा, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर का सेट 1 2 3 4 जो कि फर्स्ट सेट से इक्वल है। बेटा तीन तरह से आप बोल सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या था कि डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। बेटा कोई भी डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा इमेज हो। बेटा वन का कितने इमेज आपको दिखाई दे रहे, वन का कितने इमेज दिखा रहे, जो डोमेन के अंदर वन है, वन का कितने इमेज, भाई एक ही तो इमेज है। वन। डोमेन डोमेन के अंदर टू है, उसका कितना इमेज है, एक ही तो इमेज है। थ्री का तो एक ही इमेज है, फोर का तो एक ही इमेज है। अरे बेटे किसी से एक से ज्यादा तीर निकला है क्या बेटे डोमेन में नो से? सर। तो दूसरा कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, है ना भाई। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट में से एक से ज्यादा तीर नहीं निकला है। या फिर आप बोल सकते हो उससे कि सेट ए जो डोमेन है हमारा, उसके अंदर के सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज आ रहा है। वन का वन एंड ओनली वन इमेज 5 है, टू का भी वन एंड ओनली वन इमेज 5 है, थ्री का भी वन एंड ओनली वन इमेज 7 है, फोर का भी वन एंड ओनली वन इमेज 9 है। तो यस, द सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हेंस आई एम गोइंग टू कॉल दिस रिलेशन अ फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन उसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वही मंदिर का बात ले जाते हैं बेटे, मंदिर में गए, वो मंदिर के बाहर लिखा है बेटे चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकते, तो क्या पुजारी को बोलोगे मैं पर्स खोल के बाहर जाऊंगा, कि मैं माला खोल के बाहर जाऊंगा, कि मैं शॉर्ट पैंट खोल के बाहर जाऊंगा क्या? अभी तुम्हें जितना बोला है कि उतना करो। मंदिर के बाहर लिखा है चप्पल पहन के नहीं आ सकते, तो आप बस चप्पल पहन के नहीं आ सकते, मतलब बाकी सब अलाउड है। बाकी सब अलाउड है, अगर बाकी कोई अलाउड नहीं होता तो लिखा होता ना नोटिस बोर्ड में, लिख देता ना कि चप्पल के साथ साथ बेल्ट भी नहीं पहन सकते, पर्स भी नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं, सब लिखा होता। उसने खाली लिखा है कि चप्पल नहीं पहन सकते। तो आपका वहां पर अगर पूछते हो कि ये अरे मैं शर्ट पहन के जा सकता हूँ, मैं बेल्ट पहन के जा सकता हूँ, तो ये पागलपंती का बात होगा। मेरे बात समझ रहे हो, जितना इंस्ट्रक्शन है उतना ही है। बिल्कुल उसी तरह आपके दिमाग में अभी बाकी जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं बेटे, वो पागलपंती है। क्योंकि अगर कोई बाकी रेस्ट्रिक्शन होता तो मैं बोलता ना, फंक्शन होने के बाद दो ही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, यस इट इज अ फंक्शन, नो मैटर व्हाट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अब ठीक है, जो बाकी के कंफ्यूजन है उसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। देखो बेटे, मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट एंगेज होना चाहिए। फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट बचना बचना नहीं चाहिए। मतलब अगर 1 2 3 से तीर निकला है, 4 से नहीं निकला है, या फिर 1 2 से निकला है, 3 4 से नहीं निकला है, या फिर 1 3 से निकला है, तो फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। बेटे ये जो फर्स्ट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के ऊपर है ना बेटे, सेकंड सेट के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में बस इतना लिखा है कि फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। सेकंड सेट के अंदर अगर बेटे कोई भी एलिमेंट खाली बैठ जाता है तो नो प्रॉब्लम। यू गेट माई पॉइंट्स ऑफ फायर, क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन इतना बोल रहा है बेटे कि डोमेन का सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है, वन का वन इमेज है, टू का एक ही इमेज है, थ्री का एक ही इमेज। कंडीशन में ये लिखा था क्या कि कोर डोमेन का सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली प्री इमेज होना चाहिए, ऐसा बोला था क्या कंडीशन में? कोर डोमेन का बारे में कोई बात छेड़ा, हम छेड़े थे क्या? डिड वी मेंशन कोर डोमेन देयर? नो, सारे बात सेट ए के ऊपर हो रहा है। हम बिल्कुल कहीं पर आपको नहीं कहें कि बी का सारे एलिमेंट का मतलब वन एंड ओनली वन प्री इमेज होना चाहिए, ऐसा बात बिल्कुल नहीं किया गया है। तो बेटा इसका मतलब है बी के कुछ कुछ एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं फंक्शन में, नो प्रॉब्लम। बेटा 5 का दो दो प्री इमेज है, 1 2, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, क्लियर और नॉट? तो जो दोनों के दोनों कंडीशन है फंक्शन होने के लिए, और दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्शन है फिर कंडीशन किसी किसके ऊपर अप्लाई होते हैं भाई? सेट ए के ऊपर अप्लाई होते हैं ना, फर्स्ट सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं, सेकंड सेट के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू गेट इट। हाँ, ओके, ठीक है, ओके। तो सेट ए का सभी एलिमेंट से आरो निकलना चाहिए, और एक एक आरो निकलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट के एक साथ। ओके, तो ये हो जाता है फंक्शन। अब आते हैं फंक्शन का कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। देखो,
अब जब मैं फंक्शन का डोमेन बोलूंगा, डोमेन ऑफ ए, तो बेटा एफ एक फंक्शन पता चल गया, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर ये जो रिलेशन एफ है बेटा, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन ऑफ कोर्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। एक रिलेशन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो बेटे अब हमें ये पता चल चुका है दिस इज ए फंक्शन। इसका मतलब है अगर ये फंक्शन है तो बेटे मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, मुझे आई नो इट कि सिंस इट इज ए फंक्शन, डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होगा, है ना भाई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करना होगा ना रिलेशन को, तभी तो फंक्शन हो रहा होगा। तो कभी भी जब मैं फंक्शन का डोमेन के बारे में बात करूंगा, फंक्शन का डोमेन के बारे में बात करूंगा, तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट, ठीक है ना, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट फंक्शन का, रिलेशन का नहीं। रिलेशन का अगर डोमेन के बारे में बात करूंगा तो आप बस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर को लेके सेट बनाओ, लेकिन फंक्शन अगर हो गया तो भाई पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही डोमेन है। तो डोमेन यहाँ पर सेट है। अब को डोमेन यहाँ पर, को डोमेन वही बी है, सेकंड सेट बी है। रेंज कुछ बदला नहीं भाई, कुछ बदला नहीं है, रेंज भी क्या है बेटे, ऑर्डर पे आकर सेकंड मेंबर का एलिमेंट, सेकंड मेंबर को लेकर सेट 5 7 9। अरे समझ रहे हो, कुछ यस बदला सर। नहीं है। यहाँ पर भी रेंज कोडोमेन का सबसेट है, कुछ भी नहीं बदला है, रेंज भी कोडोमेन का सबसेट है। हाँ, मेरा रेंज कोडोमेन का इक्वल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा सारे रेस्ट्रिक्शन तो ए के ऊपर है ना, बी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बी के अंदर कुछ भी हो जाए, बी के अंदर भूचाल आ जाए, आई डोंट केयर, मुझे तो बस ए के ऊपर दोनों रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है। तो सपोज और एक एलिमेंट में ए के अंदर रख लेता, मानो और एक एलिमेंट ए के अंदर रख लेता, मानो सपोज इधर 5 रख देता, 6 रख देता, और 5 से एक तीर निकाल के 6 तक लेता, और 6 से एक तीर निकाल के 8 तक लेता, तो बेटे वहां पर क्या हो जाता, वही फंक्शन होता, और पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज के साथ इक्वल हो जाता। तो वो कोइंसिडेंटली हो गया, क्लियर और नॉट। तो कोडोमेन यस सर। कोडोमेन रेंज इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक ये फंक्शन है पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए। ओके, यह गया, आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शन को हम और क्या क्या बोलते हैं। देखो अच्छा, वही प्री इमेज इमेज का बात होगा, वही 1 प्री इमेज है उसका इमेज है 5, 2 प्री इमेज है उसका इमेज है 5, 3 प्री इमेज है उसका इमेज है 7, 4 प्री इमेज है उसका इमेज है 9, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा हम दो वर्ड इस्तेमाल करेंगे इनपुट आउटपुट। देखो बेटा फंक्शन में हम दो वर्ड इस्तेमाल करेंगे इनपुट आउटपुट। और देखो बेटा जो प्री इमेज है ना उसी को हम इनपुट बोलते हैं फंक्शन में, एंड जो इमेज है उसको हम फंक्शन में आउटपुट बोलते हैं। इसका मतलब फंक्शन एक मशीन की तरह है। जैसे ही आप फ्लावर मिल ले लो, उसके अंदर मतलब गेहूं डालते हो, व्हीट डालते हो, और क्या निकलता है बेटा, फ्लावर निकलता है। बिल्कुल फंक्शन एक मशीन है, उसके अंदर बेटा वन वन इनपुट कर दो तो आउटपुट में आपको 5 देगा, 2 इनपुट कर दो आउटपुट में आपको 5 देगा, 3 इनपुट आउटपुट 7, 4 इनपुट आउटपुट 9। तो बेटा ये सब इनपुट है और ये सब आउटपुट है, मेरे बात समझ रहे हो ना, ये सब आउटपुट है, क्लियर ना। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं भाई फंक्शन के केस में सेट ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन, राइट, क्योंकि बेटे इनपुट है ना 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेट है, अरे समझ रहे हो ना, जो कि डोमेन है हमारा। तो डोमेन यस सर। फंक्शन में डोमेन का डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू इन फंक्शन डोमेन क्या होगा बेटे, सेट ऑफ इनपुट्स। रेंज रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली सेट ऑफ आउटपुट्स, क्योंकि प्री ये 5 7 9 सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड मेंबर है ना बेटे, रेंज 5 7 9, और ये सब आउटपुट भी है। तो रेंज क्या होगा बेटे, सेट ऑफ आउटपुट्स। और ये जो फंक्शन एफ है, इसका नाम एफ है, इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ बेटे, देखो एफ का इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट में मुझे देता है 5, ठीक है। एफ का अगर इनपुट मुझे 2 देता हूँ तो आउटपुट देता है ये मुझे 5। एफ का इनपुट 3 है तो आउटपुट है 7, एफ का इनपुट 4 है तो आउटपुट है 9, क्लियर है ना, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ब्रैकेट यस सर। में इनपुट लिखते हैं और यह होता है आउटपुट। ऐसे बोल सकते हो कि बेटा ये फंक्शन का वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 5, value of this function at 2 is equal to 5, value of the function at 3 is equal to 7, value of the function at 4 is equal to 9, that's it, खत्म, कहानी खत्म। और बेटे फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फंक्शन को, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग मतलब बेटे कि हम ऐसे बोलते हैं कि 1 is mapped into 5, 2 is mapped into 5, 3 is mapped into 7,
4 इज मैप्ड इनटू 9 है ना बेटे, मैपिंग, मैप्ड, समझ रहे हो, मैपिंग। तो ये था बात, और एक वीडियो को आपको और एक बार देखना होगा आपको रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट आपका, आई थिंक फंडा पूरा क्लियर हुआ है, या फिर कहीं पर डाउट है, यू कैन आस्क राइट नाउ। देखो यहाँ पर नोट भी ले दिया है, देखो नोट भी No, ले दिया sir. है, नोट भी ले दिया है, देखो बिट 1 each element of the set x must be associated with a unique element of y। अच्छा बेटे, ये रिलेशन x से y तक है, एंड रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो दो कंडीशन है ना बेटे, वो दो कंडीशन को मैं एक ही सेंटेंस में बोल सकता हूँ, एक ही सेंटेंस में दोनों कंडीशन को बोल दिया, एक ही सेंटेंस, और वो सेंटेंस क्या है पढ़ लो। इसमें दोनों कंडीशन रह चुके हैं, एक है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स मस्ट बी एसोसिएटेड, मतलब सेट एक्स का सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, तो पहला कंडीशन इसी में लिख चुका है। फिर क्या लिखा है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब सारे एलिमेंट का बस वन एंड ओनली इमेज इमेज होना चाहिए, मतलब सेकंड कंडीशन वो भी इसके अंदर लिख दिया है बस। और ये जो दो आपका डाउट है वो भी नीचे लिख दिया है, टू ऑफ कोर्स टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स मे बी एसोसिएटेड विथ द सेम एलिमेंट ऑफ वाई। हाँ ठीक है, एक्स सेट का दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट वाई का एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, यस दिस इज अ फंक्शन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा आपका रेस्ट्रिक्शन को डोमेन पे नहीं है। दूसरा क्या है ना, देयर मे बी सम एलिमेंट्स ऑफ वाई व्हिच आर नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, वाई के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कोई भी एलिमेंट के साथ एंगेज नहीं है। तो बेटा देखो ये एक फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें बेटा सेट एक्स का तीनों के तीनों एलिमेंट एंगेज है, सभी एलिमेंट में से एक एक आरो निकले हैं, तो ये इज अ फंक्शन। वाई के अंदर कोई एलिमेंट बच सकता है, नो प्रॉब्लम, वाई का कोई कोई एलिमेंट एलिमेंट एक्स के दो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बेटे टाइम तो हो गया, बस लास्ट खाली सुनते जाओ। इसका मतलब बेटे फंक्शन होने के लिए दिस थिंग इज नॉट अलाउड बट दिस थिंग इज अलाउड, मेरे बात समझ रहे हो, दिस थिंग इज अलाउड मतलब, यस सर। मतलब प्री इमेज का, सर इसी में सब कुछ हो गया। हाँ प्री इमेज का, प्री इमेज के अंदर सॉरी मतलब डोमेन के अंदर एक एलिमेंट को डोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड फंक्शन होने के लिए, फंक्शन होने के लिए नॉट अलाउड। बट को डोमेन के अंदर का एक एलिमेंट डोमेन डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट से आ सकते हैं आरो, ठीक है ना। आप ऐसा भी उसको समझ सकते हो कि बेटे डोमेन के सारे एलिमेंट वफादार होने चाहिए बेटे, मतलब फेथफुल होने चाहिए, लेकिन को डोमेन के सारे एलिमेंट उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक से ज्यादा बंदों के साथ रिश्ता रख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स वाई, मतलब ये वैसे बहुत इनोसेंट लोग हैं, इनका सिर्फ इसका सिर्फ इसके साथ रिलेशन है, इसका सिर्फ इसका रिलेशन है, इसका सिर्फ इसका रिलेशन है, लेकिन बेटे ये चीटिंग कर रहा है ना बेटे, इसका इसके और इसके दोनों के रिलेशन है। तो एक्स वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, एंड वाई चलेगा जो भी हो, वाई के अंदर भूचाल आ जाए नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास, एंड टुमारोज क्लास विल कंटिन्यू द पोर्शंस ऑफ 12th, ठीक है। यस सर। ओके Yes, sir. यू कैन लीव नाउ।